सवाल हो जाएगा चुटकी में, और नहीं तो फिगर बनाना पड़ता है। ये बात आप अपने दिमाग में सोच पाइएगा कि मार एगो पंक्ति है, मैं कुल ढेर सारा बैठा हुआ है, लेकिन बाएं छोर से 8वां नंबर पर निखिल बैठा है। ये दिख रहा है क्या दिमाग में? सर हमको निखिले नहीं दिख रहा है ना जी। अरे कोनो निखिल, एन मान लो, एन नंबर एक है, एक अल्फाबेट एन है, वो बाएं से कौन स्थान पे है? 8वां। दीपक दाएं से 9वां है, और दीपक को दूसरे ओर से ना 9वां एज्यूम करिएगा। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तब पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं? रोहन ठीक में बीच में बैठा है कि केवल रोहन बैठा है? लिखा है रोहन ठीक बीच में बैठा है। ये दो को बात होता है, अकेले रोहन बैठा है कि रोहन बैठा है? रोहन बैठा है। तो बीच में बैठने के लिए ऑड नंबर होना चाहिए। जैसे आप 4 लोग हैं, कोई बीच में है, लेकिन वहां पे देखो 5 लोग बैठे हैं, तो बीच में वो है कि नहीं है? तो बीच में किसी को बैठाने के लिए नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या विषम होनी चाहिए। 4 आदमी रहेगा, 6 आदमी रहेगा, तो बीच में कोई कहाएगा, लेकिन 5 आदमी रहेगा, 7 आदमी रहेगा, 17 आदमी रहेगा, तो बीच में कोई ना कोई हो न जाएगा। तो ठीक बीच में बैठने के लिए कितना आदमी चाहिए? विषम। अब सुनना ध्यान से, कम से कम बताना है ना पंक्ति में, तो कम से कम बताने के लिए एगो आदमी 9वां स्थान पर है, तो कम से कम 9 लोग तो ऐसे दिखाई देंगे। अगर आप 9वें आदमी लीजिएगा तो बताइए रोहन और दीपक के बीच में क गो हो जाएंगे? सर 6 गो हो जाएंगे कि 5 गो हो जाएंगे? हो देखिए, 9वां आदमी एगो है, एगो 8वां है, एगो ओकरे बादो होगा, तो 3 गो हटेगा 9 में, तो 6 गो ना बीच में होगा। जब बीच में 6 गो रहेगा तो कोई ठीक बीच में हो पाएगा? तो 6 गो से काम नहीं होगा, 5 गो रहता तो हो जाता कि नहीं? उनमें से एगो खाली उठा के बाहर फेंकिए, तो 9 लिए थे, एगो हटा के बाहर फेंकेंगे तो 10 हो जाएगा। तो मिनिमम 10 लोग लगेंगे ठीक बीच में रोहन आने के लिए। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 10। 19 नंबर का उत्तर था 9, 5, 14, क्योंकि वहां खाली एक गुना रखना था रोहन को, हम 5 को फेंक दिए थे। यहां तो बीच में रखना है, हम 5 को थोड़े फेंकेंगे, खाली एगो को फेंकेंगे ताकि 5 को बिचवा में रहे, और बिचवा में रोहन भी हो जाए। तो 19 का आंसर है 14, लेकिन 20 का 10। ये 10 आपको बुझाया है? नहीं बुझाया होगा। देखो हम दिखाते हैं प्लॉट करके। इतना तो जान गए हो कि अगर एक आदमी को 9वां सीट पे बैठाना है तो कम से कम 9 गो तो लगेगा, तो 9 गो के बाद बढ़ना है आपको। मान लो खाली 9वें आदमी लोगे, तो यहां दीपक बैठ जाएगा, यहां नीरज बैठ जाएगा, बीच में इतने लोग न हो गए। तो बताओ 3 जो 6 लोग हैं, तो किसी को बोला जाएगा ठीक बीच में है? तो खाली इसमें से एक आदमी एक सीट के बराबर यहां एक नया सीट लगा दो, यानी 10 गो सीट अगर ले लेते, 10 सीट ले लेते, तो दाएं से 9वां दीपक यहां रहता, और बाएं से 8वां यहां रहता नीरज, और बीच में कब होता? 5। दिख रहा ना 5 गो? तो क्या बीच में रोहन को बैठाया जा सकता है कि नहीं? तो कम से कम कितने लगे? और तुम कहते नहीं ना सर, खाली रोहन रहेगा बीच में, जो कि 19 नंबर सवाल था, केवल रोहन बैठाना है। और जो 6 गो है, इनमें से 5 गो को बाहर निकाल के डालते, 9, 5, 14। और जब मैं 14 गो लिया था, तो दाएं छोर से 9वां पे था दीपक, और बाएं छोर से 8वां पे
तो यहां आएगा ना जी, इधर से गिनोगे, ये देखो इधर से 9वां हो गया और ये इधर से 8वां, तो क्या बीच में एक को सीट बच रहा है कि नहीं, और ये सीट किसका हो जाता है। तो शुरुआत तो यहीं से करनी है कि मैं जो मैक्सिमम 9 दिया है वहीं से सोचना है। अगर केवल एक को रखना है तो बाकी सब पांचों को उठा के बाहर फेंको, और अगर बीच में रोहन रखना है तो ऑड नंबर रखना, 6 गो है तो खाली एक को फेंक दो। तो अगर ऐसे करेंगे तो सवाल नंबर 20, और ऐसे करेंगे तो सवाल नंबर, और यहां आंसर क्या होगा, 14 हो रहा है ना टोटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 19 और 20, समझ में कम आता है थोड़ा, एकदम में नहीं आता है। मैं बोला ना विजुलाइज करना पड़ेगा थोड़ा। सुनो भाई सुनो, और थोड़ा मेरी बात को समझने का भी प्रयास करो। एगो बात बताओ, एक पंक्ति में हमको बताना है कि कम से कम कितना लोग होंगे, तो हम चाहेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग करा दें, तबे ना कम से कम लोग हो पाएंगे। उस पंक्ति में 2 लोगों का रैंक दिया हुआ है, एगो का दिया है दाएं से 9वां, एक का दिया है बाएं छोर से 8वां। तो मैं बोल रहा हूं कि कम से कम 9 लोग तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि अगर 9 लोग नहीं लेंगे तो 9वां आदमी कैसे एडजस्ट होगा। क्या कम से कम 8 पे बात बनेगी। अगर मैं बोल दूं ऐसे ही बेहोश होके कम से कम 8 आदमी रहेगा, तो तुम कहोगे कम से कम जब 8 आदमी लोगे तो 9वां कहां बैठेगा। बात समझ में आ रही होगी हमारी। तो जो ज्यादा रैंक है 9 वाला, उसको देख के बोल सकते हैं कि कम से कम 9 तो दिखाई दे रहा है कि 9 को तो लेना ही पड़ेगा, इससे कम तो नहीं ले सकते, हो सकता है इससे ज्यादा लेना पड़े। तो मैं पहले 9 पे सोचा कि अगर 9 लोग रहेंगे तो एक आदमी तो एकदम आखिरी पे 9वां बैठ गया, एकदम आखिरी में बैठा ना 9वां, और जो दूसरे छोर से 8वां बैठा होगा, क्या उसके बाद भी एक आदमी का सीट खाली है। 9 को चेयर लगा है, तो इन 9वां चेयर पे तो बैठ गया, और दूसरा का इधर से जब 8वें चेयर पे बैठेगा तो उसके बाद एक चेयर खाली है कि नहीं खाली है। तो मुझे यह तलाश करना है कि जो 9वां आदमी बैठा है और जो 8वां आदमी बैठा है, इसके बीच में कौ गो चेयर है, ये आपको देखना पड़ेगा जल्दी। तुम कहोगे टोटल 9 चेयर लेके चले हो, 9वां चेयर पे भी एक बैठा है, एक 8वां चेयर पे बैठा है, इधर से 8वां, उसके बाद भी तो एक चेयर खाली है, तो क्या 3 चेयर ऐसे दिखाई दे रहे। एगो ही बैठा है 9वां, एगो 8वां बैठा है, एगो 8वां के बाद खाली, 3 चेयर दिखाई दे रहे। बाकी जो 6 गो चेयर होंगे वो बीच में ना होंगे। अब सोचो कि बीच में 6 गो रखना है कि केवल रोहन रखना है। सवाल नंबर 19 में केवल रोहन रखना है, तो 6 गो में से एक न रखना है, तो बाकी 5 गो फालतू दिख रहा है, वही फालतू 9 में जोड़ देना है। 9 5 यानी 14 गो रहेगा, तब बात बनेगा। देखो प्रूफ करके दिखाया, 14 को लिया तो ठीक बीच में एक एक आदमी है कि नहीं रोहन। आप कहोगे नहीं सर केवल रोहन नहीं रखना चाहते हैं, बीच में हम रोहन रखना चाहते हैं, इसका मतलब रोहन के आजू बाजू भी कोई रहेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बोलूंगा कि बीच में होने के लिए तो ऑड नंबर होना चाहिए। विषम संख्या में ना कोई वो बीच में आता है। अब बीच में कौ गो थे, 6 गो, 6 विषम है, उसमें से एक हटा देंगे, 5 बचेगा। 5 में तो कोई वो बीच में बैठ ही नहीं सकता है, तो वही खाली एक को ले जाके 9 में, 9 1 10। समझ में आया होगा कहानी। भले प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाएंगे आप, दीजिएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप दीजिएगा उत्तर। पहले सोचने तो सीखे, थोड़ा कहानी बताना पड़ता है बाद में। हाँ सुनिएगा, फिर से कहानी रिपीट हो रहा है। पंक्ति में राम बाएं से 23वां है, रोहन ना दाएं से 19वां है, और कम से कम चाहिए तो कम से कम 23 पे सोचिएगा।
कि 19 पे सोचिएगा? सर 19 पे सोचेंगे तो 23वां को कहां बैठाएंगे, लेकिन 23 पर सोचेंगे तो 19वां बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? तो कम से कम कितना लेके चलेंगे? 23। अब जरा सेटिस्फाइड करवाइए कि एगो 23वां अंतिम में बैठ गया, एगो इधर से 19वां पे बैठा, तो 19 के बाद 4 गो सीट खाली है, 19 4 23, 4 गो इधर, एगो 19वां, एगो 23वां, 6 लोग को छोड़ के बाकी सब बीच में ना होंगे। तो 23 में से 6 गया, तो क्या बीच में 17 लोग हैं? 17 मतलब ऑड नंबर ऑफ पर्सन है। अब बीच में विषम लोग रहते हैं तो ठीक बीच में कोई ना कोई हो जाता है ना, तो क्या विकास बीच में बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? कौ वो लेना पड़ा? खाली 23 वो लेना पड़ा, इसीलिए इस बार आंसर क्या है? 23। अगर वे 17 ना आके 18 आ जाता तो कहते नहीं वो उठा के उधर बाहर फेंको, तो 23 1 24 आंसर हो जाता। जैसे 9 1 10 हो गया था। बोलो, हाँ समझ में आ रहा है? ये सब बहुत अच्छे सवाल हैं, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं, कुछ मेहनत करना पड़ रहा है, जो समझना है उनमें टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 23 लिख लो एगो का। अब बीच में कौ को बैठाना है? केवल रोहन +1। 20 23, इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा वाला में दिमाग नहीं लगाना है, जोड़ देना है खाली। कम से कम वाला में दिमाग लगाना है। 23 का आंसर बताओ। हाँ, कांट डिटरमिन ना। चलो बहुत अच्छा सर, इस बार भी ज्यादा से ज्यादा पूछा है ना, लेकिन बीच में कौ लोग रहेगा ही नहीं दिया है। दिया है, यहां दिया था खाली रोहन रखना, इसीलिए 1 जोड़े हो। 23 नंबर सवाल में सर एगो तो 23 है, एगो 19 है, तो जुड़ जाएगा, प्लस बीच में जो गो रहेगा वो जुड़ेगा। इस सवाल में बीच में कौ गो रखे पता है? ये बोला है कि रोहन को बीच में रखो, तो रोहन के आजू बाजू क्या रखें? जितना ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं। तो ये वाला हमको नहीं पता है, इसीलिए आंसर क्या होगा? सी एंड कैन नॉट डिटरमिन। यहां केवल रोहन रखना था 1 जोड़े, लेकिन यहां बीच में रोहन रखना है। तो मान लो 3 आदमी लेंगे तो बीच में हो जाएगा कि नहीं रोहन? तो यहां 3 जोड़ेंगे तो उत्तर कुछ और आएगा। लेकिन मान लो 5 गो रख लिए तो उत्तर बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? जितना ज्यादा से ज्यादा यहां रखोगे उतने ना बड़ा आंसर आएगा। तो कितना ज्यादा रखें यही नहीं पता है, इसीलिए कैन नॉट डिटरमिन, निर्धारित नहीं कर सकते। कर उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय ऊपर से 16वां और नीचे से 19वां है। क्या अजय का दोनों तरफ से रैंक पता चल गया? तो सर अगर हम दोनों रैंक जोड़ के आरंभ प्लस अंत -1 कर दें तो क्या ये टोटल निकल जाएगा? 16 19 35 1 34। ये 34 विद्यार्थी कौन है? तो आप कहोगे 29 है, ठीक है, ये भी 10 बढ़ जाएगा, यही ना होगा। ये जो 44 विद्यार्थी हैं कौन विद्यार्थी हैं? तो सर जिसमें इसका रैंक दिया था, इस अजय का रैंक उत्तीर्ण विद्यार्थियों में दिया हुआ था। ये उत्तीर्ण विद्यार्थी यानी पास स्टूडेंट है, ये क्या आ गए? पास। अगर अनुत्तीर्ण फेल में दिया होता तो क्या आ जाता? तो पास कितने लोग? 44। 6 विद्यार्थी अब्सेंट है, 5 विद्यार्थी फेल है, तो कुल कितना है? तो सब जोड़ दो। 44 गो पास, 6 गो अबे ने किया, 5 गो फेल, तो 44 11 55। यानी क्लास में कुल कितने थे? ऐसे कर लेना, नहीं होता है आरंभ प्लस अंत -1 बराबर टोटल। लेकिन कौन सा टोटल है वो?
तो जिसमें उसका रैंक दिया है, किस चीज में रैंक दिया हुआ है? पास वाला। तो पास वाला टोटल रोहित ऊपर से 15वां है, उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं जितना उसके आगे हैं। एगो बात बताओ, रोहित अगर 15वां है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो कि रोहित अगर 15वें नंबर पर है, इसके ऊपर क लोग हैं? 14 को है कि नहीं है इसके ऊपर लोग? ये 14 हम संख्या लिख रहे हैं। अगर रोहित 15वां है तो रोहित के ऊपर क लोग रहे होंगे? 14। जितना इसके ऊपर है उसका 3 गुना पीछे है, तो 14 तिया, तो क्या रोहित के नीचे 42 लोग रहे होंगे? बोलिएगा। अच्छा, कह रहा है कि रोहित और कतार में नीचे से 7वां लड़का के बीच कौगो लड़का है? एगो बात बताओ, रोहित के नीचे कुल कौगो लड़का है? इसके बोला कि नीचे से 7वां और रोहित के बीच बताओ, तो मेरे 7 को हटा दो, ये ना बोल रहा है? 7 को हटा दो इसमें से। 7 पचे 35, कौगो लड़का हुआ बीच? 34 बोल रहा था, 35 बोल रहे थे ना? हाँ ठीक। प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है। यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं से नजदीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दाएं छोर से नजदीक कौन है? प्रिया। ये लाइन पढ़ो, लिखा है कि यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं से नजदीक है, जैसे वो पंक्ति होता है, ये दायां छोर होता है और ये छोर आप क्या बोलते हैं? बायां। तो बताओ दाएं छोर से कौन नजदीक है, प्रिया की नताशा? लिखा हुआ है प्रिया नताशा की तुलना में दाएं से नजदीक है, यानी दाएं छोर से नजदीक कौन है? प्रिया। यानी नताशा इधर कहीं रही होगी, दूर रही होगी। रैंक भी दिया हुआ था कि सर प्रिया बाएं से 32वीं है, यानी बाएं छोर से प्रिया तक दूरी कितना है? 32। और दोनों के बीच में कौगो लड़की है? अगर दोनों के बीच में लड़की 16 है तो डिस्टेंस 17 होगा। डिस्टेंस नंबर ऑफ पर्सन से ज्यादा होता है। यह गड़बड़ा जाता है ना, यह लगता है कि 16 दिले थी 17 का लिखत हुआ, तो बाबू वो 16 संख्या है, हमारा फिगर है डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकलता है संख्या प्लस 1, इसलिए 17 होता है। अब कह रहा है कि बताओ नताशा बाएं छोर से कितना दूर है? कितना आसान है वो, बाएं छोर से प्रिया 32 और दोनों के बीच, तो बचा कितना? 15 नहीं होता? 15 17 32, सीधे आंसर आ गया। ये फायदा होता है डिस्टेंस का, ये फायदा होता है। और नहीं तो एगो जोड़े घटावे के परी तो कोई। बाएं छोर से दूरी 32, इन दोनों के बीच 17, तो बचा हुआ 32 माइनस 17, 15 आंसर आ जाएगा। बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है और प्रकाश दाएं से 12वां है। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो बाएं से 10वां आ जाता है। पहले क्या था? पहले दाएं से 12वां था प्रकाश, और जब प्रकाश गगन की तरफ खिसकेगा तो बाएं से 10वां हो जाएगा। तो देखिए जरा ध्यान से, गगन का रैंक लेफ्ट से 5 दिया है। ये वाला छोर क्या है आपका? बायां छोर है, और ये वाला छोर दायां। अब इसमें बड़ी ध्यान से देखना है कि गगन को बोला है बाएं से 5वां है, यानी ये दूरी 5 दे रहा है, और प्रकाश दाएं से 12 है। तो प्रकाश ये दायां छोर है, इधर यहां से कहीं अगर मान लो ये लेते हैं, ये डिस्टेंस हमें कितना रखना है? 12। जब प्रकाश गगन की ओर 3 स्थान खिसकेगा, यानी ये प्रकाश यहां से उठ के कहीं यहां आ रहा है,
और ये दूरी कितना है 3, ऐसे 3। तो ये प्रकाश बाएं से 10वां हो जाता है ना जी। क्या ये बाएं छोर से यहां तक का दूरी 10 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो क्या पूछा है, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, जोड़ लो पहले। देखो बाएं छोर से यहां तक दूरी और यहां से दाएं तक, तो 10 और 15, ये जो 25 आ रहा है, ये तो बाएं छोर से दाएं छोर तक का दूरी आ रहा है। और हमको दूरी निकालना है कि व्यक्ति की संख्या। तो व्यक्ति की संख्या दूरी होता है कि दूरी -1। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, 24 होना चाहिए। लास्ट में 1।